नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कथा, पूजा, आरती एवं वंदना। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। यह दिन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की उपासना करने से सभी प्रकार के भय, रोग, शोक और शत्रुओं का नाश होता है। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे 4 भुजाओं वाली, कमल पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में अभय मुद्रा, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे हाथ में कमल का फूल शोभायमान रहता है। मां कात्यायनी का वर्ण स्वर्ण के समान चमकता है। वे शक्ति, पराक्रम और साहस की प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन आप कृष्णा किरण की कहानी चैनल पर रोज कथा सुन सकते हैं, इसलिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद जय माता दी जरूर लिखें। मां कात्यायनी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था, तब देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश से प्रार्थना की। त्रिमूर्ति ने अपनी संयुक्त शक्ति से मां कात्यायनी को उत्पन्न किया। मां कात्यायनी ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और अंततः उसका संहार किया। इसी कारण वे महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुईं। मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके मां कात्यायनी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि इस प्रकार है। कलश स्थापन। पहले दिन स्थापित कलश की विधिवत पूजा करें। आसन ग्रहण करें। स्वच्छ आसन पर बैठें और शुद्ध मन से मां कात्यायनी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। चंद्रहा सूर्यवलक्रा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभन दद्या देवी दानवघातिनी। संकल्प लें कि आप मां कात्यायनी की कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा से व्रत और पूजन कर रहे हैं। पंचोपचार / षोडशोपचार पूजा। स्नान। मां की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पण। मां को लाल या गुलाबी वस्त्र चढ़ाएं। सुगंध, चंदन, केसर, कुमकुम आदि अर्पित करें। पुष्प। लाल गुलाब या कमल के पुष्प चढ़ाएं। धूप एवं दीप। घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप अर्पित करें। नैवेद्य। मां को शहद, गुड़, दूध, फल और मिश्री का भोग लगाएं। कथा पाठ। मां कात्यायनी की कथा का पाठ करें। आरती। मां की आरती करें और उन्हें समर्पित करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों को वितरित करें। मां कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की रानी। सिंह सवारी विराजती भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कहें कोटि ऋषि मुनि गाता, कात्यायनी को ध्यान लगाता। रूप कात्यायनी मंगलकारी, कृपा करो हे मां बलिहारी। दुष्ट संहारिणी मैया भवानी, सूर नर मुनि आरती गाने। जो भी तेरा ध्यान लगाते, जीवन में सुख समृद्धि पाते। मां कात्यायनी की वंदना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां कात्यायनी की कृपा से प्राप्त लाभ। मां कात्यायनी की कृपा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। साधक को साहस, पराक्रम और बल प्राप्त होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। रोग, भय और कष्ट समाप्त होते हैं। उपसंहार। मां कात्यायनी की पूजा न केवल भौतिक सुख संपत्ति देती है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती है। उनकी कृपा से भक्तों का जीवन मंगलमय और समृद्ध हो जाता है। इस नवरात्रि मां कात्यायनी की उपासना करके उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। एक बार बोलो जय माता दी सारे
बोलो जय माता दी, जय माता दी।